अपने मोहल्ले के पार्क को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत जगह की जिसके सामने मूवी के सेट्स भी थोड़े फीके लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरूबा की। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरूबा? क्या ये कोई नया ब्रांड का बिस्किट है जो बिट्टू बेचने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये वो चीज नहीं जिसे आप अपनी चाय में डुबाकर खा जाएं। अरूबा एक शानदार छोटा सा द्वीप है। ये एक असली रत्न है जो छुपा हुआ खजाना है, जो दक्षिणी कैरिबियन के गर्म पानी में तैर रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे परिवार में वो एक छोटा सा सुपर टैलेंटेड लड़का जो शादी के डांस में सबसे आगे निकल जाता है। अरूबा वेनेजुएला के तट से लगभग 29 किलोमीटर की एक जंप करने पर उत्तर की दिशा में मिलता है। ये नीदरलैंड का एक हिस्सा है जो सुनने में बहुत शानदार लगता है। इसकी राजधानी है ओरेंजेस्टेड, जो सुनने में ऑरेंज सिटी के जैसी लगती है। और विश्वास कीजिए, ये ताजे संतरों की टोकरी जितना ही जीवित और रंगीन है। ये एक आकर्षक जगह है, डच औपनिवेशिक वास्तुकला से भरी हुई, जिस पर सुंदर सुंदर रंगों में रंग किया गया है। तो कितने लोग भाग्यशाली हैं जो इस स्वर्ग को अपना घर कहते हैं। जनसंख्या है यहाँ की करीब 1,10,000 से लेकर 1,20,000 लोग। ये द्वीप खुद कोई विशाल नहीं है। करीब इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन अपनी सुंदरता और आकर्षण में ये काफी शक्तिशाली है, जैसे कोई पूरी तरह से तैयार किया गया सोने का आभूषण। इस धूप वाले द्वीप पर विश्वास और मान्यताओं का क्या मेरे दोस्तों, ये एक प्यारा मिश्रण है जो द्वीप के विविध इतिहास को दर्शाता है। अधिकांश अरूबन रोमन कैथोलिक हैं जो स्पेनिश और बाद में डच प्रभाव की विरासत हैं, लेकिन अरूबा एक स्वागत करने वाली जगह है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम भी मिलेंगे। ये एक आध्यात्मिक बुफे जैसा है जहाँ हर कोई एक दूसरे की पसंद का सम्मान करता है, जो हर जगह होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अरूबा के माहौल की, वहाँ की जीवन शैली की। यहाँ का आधिकारिक नारा है वन हैप्पी आइलैंड। मैं आपको बता दूं, वो लोग मजाक नहीं कर रहे। ये सिर्फ टूरिस्टों के लिए टी शर्ट्स पर छपा हुआ नारा नहीं है। ये नारा यहाँ के लोगों के जीवन का एक तरीका है। यहाँ के लोगों के चेहरे पर जैसे स्थायी मुस्कान चिपकी रहती है, शायद इसीलिए क्योंकि वो रोज सुबह धूप और समुद्री हवाओं के साथ उठते हैं। मतलब कौन खुश नहीं होगा अगर उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी जूतों में घुसी रेत हो। ये हमारी शहर की जिंदगी से बिल्कुल उलट है, जहाँ हमें हवा सिर्फ गुजरती हुई बसों से मिलती है। अरूबा की संस्कृति को आप इस तरह समझिए कि एक अलग अलग प्रभाव की मजेदार खिचड़ी बनाई गई है। यहाँ एक मजबूत डच कनेक्शन तो है ही, जाहिर है क्योंकि ये नीदरलैंड के साम्राज्य का हिस्सा है, लेकिन फिर यहाँ अरावक इंडियंस जड़ों का और लैटिन अमेरिकी व उत्तरी अमेरिकी स्वादों का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। ये बिल्कुल उस परिवार के सदस्य के जैसा है जिसने पूरी दुनिया घूमी हो और सब जगह से सबसे अच्छी चीजें उठा ली हों। इतावली खाना बनाते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, अफ्रीकी डांस करते हैं और अमेरिकी कपड़े पहनते हैं। ये गड़े हुए पेड़ देखने में काफी शानदार लगते हैं। अरूबा की अपनी मुद्रा भी है, अरूबन फ्लोरिन, और एक अरूबा फ्लोरिन हमारे देश भारत के 47 रुपए के बराबर है। इसके अलावा यहाँ यूएस डॉलर हर जगह पर इस्तेमाल होता है, तो आपको अपने पैसे बदलने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टूरिस्टों के लिए बहुत सुविधाजनक है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों, आ जाओ अपने डॉलर ले आओ। साथ ही डच यहाँ की आधिकारिक भाषा है और बहुत से लोग अंग्रेजी और स्पेनिश भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ की दिल की भाषा है पापियामेंटो। और मजेदार बात यह है कि पापियामेंटो की जड़ें इतनी सारी भाषाओं में है कि ये लगभग सभी को जानी पहचानी
और अनूठी लगती है। ये एक ऐसी भाषाई पार्टी है जिसमें सभी आमंत्रित हैं। एक और चौंकाने वाली बात, अरूबा हरिकेन बेल्ट के बाहर है, यानी यहाँ तूफान आने का खतरा काफी कम रहता है। जहाँ कई कैरिबियन द्वीपों को हरिकेन सीजन की चिंता करनी पड़ती है, वहीं अरूबा में आम तौर पर साल भर धूप खिली रहती है। ये इसे छुट्टियों के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद जगह बनाता है। ऐसा लगता है जैसे इनके पास कोई मौसम से बचने की विशेष ढाल हो। मेरे यात्रा प्रेमी दोस्तों, अब समय आ गया है उस चीज के बारे में बात करने का जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार था, और वो है यहाँ के समंदर के तट। क्योंकि अरूबा सुनते ही आप शानदार सफेद रेत के तटों और फिरोजी पानी की कल्पना करते हैं। अरूबा के समंदर तट विश्व प्रसिद्ध हैं और अच्छे कारणों से। ये वो समुद्र तट हैं जिन्हें आप पोस्टकार्ड पर देखते हैं और फिर वहां तुरंत टेलीपोर्ट होने का मन करता है। सबसे पहले अरूबा के समुद्र तटों की रानी ईगल बीच। ये बीच लगातार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पाउडर जैसे सफेद रेत के चौड़े हिस्से की। ये इतनी मुलायम है कि मानो ऐसा लगता है हम टेल्कम पाउडर पर चल रहे हों। शांत, अविश्वसनीय रूप से साफ फिरोजी पानी की ईगल बीच सिर्फ सुंदर नहीं है, ये अरूबा के दो सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले फोफोटी पेड़ों का घर भी हैं। जैसे डीवी पेड़, ये एक रोमांटिक सैर के लिए, ऐसा रेत का महल बनाने के लिए जिसे देखकर शाहजहां भी वाह वाह करके उठ जाए, या बस लेटकर धूप सेकने के लिए ये एकदम सही जगह है। और क्योंकि ये इतना विशाल है, ये कभी भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं लगता। आप यहाँ अपना छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा ढूंढ सकते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाएंगे। हमारे समुद्री तट के दौरे में अगला है पाम बीच। अगर ईगल बीच शांति की रानी है, तो पाम बीच ग्लैमरस जीवित सेलिब्रिटी है। यहाँ आपको अरूबा के कई ऊंचे होटल, चहल पहल वाले बीच बार, जल क्रीड़ा ऑपरेटर और सामान्य रूप से ज्यादा ऊर्जावान माहौल मिलेगा। यहाँ का पानी भी अविश्वसनीय रूप से शांत और सुंदर नजर आता है। तैरने के लिए जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। आप पैडल बोटिंग से लेकर जेट स्कीइंग तक सब कुछ आजमा सकते हैं। पाम बीच अपने शानदार सूर्यास्त के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में रंगता हुआ ये वाकई एक जादुई अनुभव होता है। पाम बीच के किनारे कई रेस्टोरेंट और बार भी हैं जहां लोग खा पी सकते हैं। कल्पना कीजिए आप अपने प्रियजनों के साथ स्वादिष्ट डिनर का आनंद ले रहे हैं, लहरों की आवाज सुन रहे हैं और आपके सामने एक लुभावना सूर्यास्त है। ये तो सपने जैसा है मेरे दोस्तों। ये इतना रोमांटिक है कि मेरा भी मन करेगा एक दो कविता लिखने की। हमने समुद्र तटों, खाने, इतिहास के बारे में बात की, लेकिन लोगों का क्या? अरूबा का नारा, जैसा हमने पहले बताया, वन हैप्पी आइलैंड। अरूबा के लोग गर्मजोशी और दोस्ताना स्वभाव से लोगों को अपनी ओर बुलाते हैं। ये वास्तव में उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था स्थिर है, जो ज्यादातर पर्यटन पर चलती है, और यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। दूसरा इस द्वीप को खास बनाता है, यहाँ अलग अलग मूल के लोग मिलेंगे। यहाँ आपको गोरे, काले, सावले, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी तरह के लोग नजर आएंगे। अरूबा का कार्निवल, जिसे कैरिबियन का सबसे जीवित उत्सव माना जाता है, हर साल जनवरी से फरवरी तक ये त्योहार आयोजित होता है। ये 1 महीने लंबा समारोह है जिसमें रंग बिरंगे कपड़े, परेड, शानदार वेशभूषा और उत्साहपूर्ण संगीत शामिल होता है। अरूबा का कार्निवल 1950 के दशक में छोटी सड़क उत्सवों के रूप में शुरू हुआ और आज ये कैरिबियन के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमारी मेहनत सफल होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।